हिंदू पुराण और शास्त्र कहते हैं कि इंसान की मौत उसकी आत्मा के लिए आखिरी सफर नहीं है। इंसान के कर्म ही तय करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। लेकिन अगर किसी का अकाल मृत्यु हो जाए तो यानी उसकी अधूरी ख्वाहिश और दर्द के साथ ही उसकी मृत्यु हो जाए तो वो आत्मा वापिस से नया जन्म लेती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन साइंस इस बात को पूरी तरीके से नकारती है, क्योंकि साइंस का मानना है कि इंसान की मौत के बाद ना ही उसकी कोई यादें रहती है और ना ही उसकी आत्मा। लेकिन साइंस की ये बात सच है तो साल 2000 में अमेरिका में एक छोटा सा 2 साल का बच्चा रोज रात को डर के मारे जोर जोर से ये क्यों चिल्लाता है कि मेरा प्लेन गिर गया, मुझे आग से बचाओ। और सबसे बड़ा सवाल, उस छोटे से 2 साल के बच्चे ने एक ऐसे शहीद फाइटर पायलट का नाम और सीक्रेट मिलिट्री मिशन कैसे बता दिया जो उस छोटे बच्चे के पैदा होने के 50 साल पहले शहीद हो गए थे। जी हाँ, लेकिन जब लोगों को इस बच्चे के बारे में पता चला तो उन्होंने बच्चे का मन का वह और पेरेंट्स का पब्लिसिटी स्टंट का। लेकिन जब बच्चे की छोटी से छोटी बात का गहराई से जांच की तो यूएस नेवी का सीक्रेट मिशन एक ऐसे शहीद पायलट का जिक्र जो उस छोटे से बच्चे ने किया था, वो हर एक बात एकदम सच साबित हो रही थी। जी हाँ, आपने इंडिया की शांति देवी उर्फ लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म का केस तो सुना ही होगा। लेकिन क्या आपने अमेरिका के इस केस के बारे में सुना है जिसका नाम है द जेम्स लिनिंगर केस? जी हाँ, तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कि क्या आपको इस केस के बारे में पता था कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात है साल 2000 की, जब अमेरिका के ल्यूसिनिया में एक कपल रहता था जिनका नाम था ब्रूस लेनिंगर और एंड्रिया लेनिंगर, और उनके साथ उनका 2 साल का बेटा जेम्स लेनिंगर। पहले तो जेम्स लेनिंगर का बिहेवियर एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब 2 साल के जेम्स लेनिंगर को उसके पेरेंट्स एक एविएशन म्यूजियम में लेकर गए, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के पुराने प्लेन्स और पुरानी तस्वीरों को देखकर जेम्स लेनिंगर को एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होने लगा। और जैसे ही वो तीनों वापस घर पर लौटे, ऐसे जेम्स लेनिंगर का बिहेवियर अचानक से बदल गया। जैसे कि जब भी 2 साल का जेम्स लेनिंगर प्लेन के साथ खेलता तो प्लेन को उल्टा करके, यानी कि प्लेन क्रैश हो गया ऐसी पोजीशन में रख के जोर जोर से चिल्लाता, मेरा प्लेन क्रैश हो गया, मैं अंदर फंस गया, मुझे बचाओ, अंदर आग लग गई है। और एक बार तो जब जेम्स लेनिंगर रात में सो रहा था तब अचानक से जोर जोर से डर के मारे चिल्लाने लगा कि मेरा प्लेन क्रैश हो गया, मुझे बचाओ, अंदर आग लग गई है, मैं फंस गया, मुझे बचाओ। जिसे देखकर उसके पेरेंट्स ब्रूस लेनिंगर और एंड्रिया लेनिंगर भी डर गए और उन्हें लगा कि शायद से जेम्स लेनिंगर कोई डरावना सपना देख रहा है। लेकिन जब एक ही सपना बार बार आने लगे तो वो सपना कोई सपना नहीं, उस सपने के अंदर कोई ना कोई हकीकत तो रहती है, और इस सपने के अंदर भी कोई हकीकत रही थी। और हद तो तब हो गया जब 2 साल का जेम्स लेनिंगर नींद में अपने पायलट होने की बातें बताना शुरू कर दिया। 2 साल के जेम्स लेनिंगर ने बताया कि उसका प्लेन एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ता था जिसका नाम भी उसने बताया, और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था जैक लार्सन। अब एक बार सोच कर देखिए, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा जो भी ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, उसे इतनी सारी टेक्निकल मिलिट्री वोकैबुलरी और एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आखिर कैसे पता चला? जेम्स लेनिंगर के फादर ब्रूस लेनिंगर एक एथिस्ट और साइंस माइंडेड इंसान थे जो इन सभी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब अपने बेटे की रुला देने वाली बातें और बार बार किए गए क्लेम से तंग आकर उन्होंने एक डिटेक्टिव की तरह सच की तलाश करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि वो अपने बेटे के मन का भ्रम और वहम दोनों ही हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। लेकिन आगे जाके उनको जो पता लगने वाला था वो देखकर वो भी हैरान हो गए थे। जी हाँ, और जब ब्रूस लेनिंगर ने वर्ल्ड वॉर 2 के ऑफिशियल नेवी रिकॉर्ड्स ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें मिल भी गए, जिसके अंदर देखकर ब्रूस लेनिंगर के पैरों तले की जमीन खिसक गई थी। और 2 साल का जेम्स लेनिंगर जिस एयरक्राफ्ट कैरियर का जिक्र करता था वो सचमुच में एग्जिस्ट करता था, और जिसके ऊपर एक यूएस मिलिट्री पायलट भी तैनात था जिनका नाम था जेम्स वुडसन जूनियर। जो 3 मार्च 1945 को एक लड़ाई के दौरान जापानीज एंटी एयरक्राफ्ट फायर ने उनके प्लेन के ठीक कॉकपिट के नीचे हिट किया था, और प्लेन भी ठीक वैसे ही गिरा था जैसे 2 साल का जेम्स लेनिंगर जिक्र कर रहा था, सीधे इंजन पर हिट और प्लेन नीचे गिरना।
और मामला सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुका। ब्रूस वेलिंगटन ने इसके बारे में थोड़ी और जानने के लिए जेम्स वुडसन की फैमिली से कांटेक्ट किया और 2 साल के जेम्स वेलिंगटन के जेम्स वुडसन की फैमिली से बात करवाई। अब हर एक क्लेम बिल्कुल सच साबित हो रहे थे जो 2 साल के जेम्स वेलिंगटन ने किए थे, जिसे देखकर दुनिया के बड़े से बड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट जैसे जिम टकर ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की। उन्होंने अपने इन्वेस्टिगेशन में साफ मना कर दिया कि ये कोई कोइंसिडेंस या फिर बच्चे की इमेजिनेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक 2 साल के बच्चे के पास ऐसी डिटेल होना जो सिर्फ उस पायलट की पर्सनल लाइफ और मिलिट्री मिशन में थी, जिसे देखकर आज भी साइंटिस्ट शॉक में आ जाते हैं। धीरे धीरे जब दुनिया ने उसके परिवार ने ये सच को एक्सेप्ट कर लिया तो 2 साल के जेम्स वेलिंगटन को डराना समझाना हमेशा के लिए बंद ही हो गया और ऐसे लगने लगा जैसे आत्मा को अपनी अचानक हुई मौत का दुख और कंफ्यूजन था। अब आप बताइए, क्या साइंस के बाद इसका एक लॉजिकल जवाब है कि मौत के बाद हमारी यादें किसी और के शरीर में जिंदा रहती है या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइए। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।